नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक आपकी राशि के तीसरे भाव में होने जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस ग्रह ने सबसे ज़्यादा तपस्या की है। जी हाँ, शुक्लाचार्य जी ने सबसे ज़्यादा भगवान शंकर की आराधना की, जिसके कारण उनको इतना बड़े वरदान मिले और उन्हीं वरदानों के कारण उनको एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जो अधिकार अन्य किसी ग्रह के पास भी नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी होती है उन जातकों के पास खूब सारा धन होता है और ज़िंदगी में हर तरह का लग्जरी उनकी नीड्स पूरी होती हैं, क्योंकि शुक्र को वाहन सुख का कारक भी कहा गया है, विदेश का कारक भी कहा गया है। सो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनके पास अत्यंत पैसा होता है, उनका नाम जो होता है वो बहुत बड़ा नाम होता है। जहाँ पर वो खड़े होते हैं पब्लिक मक्खियों की तरह आकर उनके आसपास घूमने लगती है, क्योंकि उनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है। उनके पास चुंबकीय आकर्षण होता है, जहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं लाखों की भीड़ अपने आप उनकी तरफ खींची चली आती है। इतना प्रभाव जो होता है वो शुक्र का होता है और उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो साधारण इंसान से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसा कि नए नए कपड़े डालने, अपना पूरा फैशनेबल वो रहते हैं, उनके पास बड़े बड़े महंगे महंगे करोड़ों वाले वाहन होते हैं, उनकी महंगे महंगे परफ्यूम्स वो डालते हैं, ज्वेलरी उनके पास होती है। कहने का मतलब कि ईश्वर ने उनको चारों तरफ से हर तरफ से धन तो दिया ही होता है, उनका नाम, उनके पास लग्जरी लाइफ होती है। और वहीं अन्य ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रह अगर आपके अच्छे हैं लेकिन कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रहों के कारण आपके पास पैसा नहीं आ सकता। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास सुबह से लेकर रात तक क्लाइंट्स रहते हैं, काम ही काम, काम ही काम। पैसा तो वो बहुत बनाते हैं लेकिन उस पैसे को भोग नहीं पाते, उनको कोई शौक नहीं होता। सुबह से लेकर रात तक उनका पैसा कमाने में ही निकल जाता है। उनकी जो लाइफ होती है यहाँ तक ही सीमित होती है। वो कभी अपने परिवार के साथ घूमने फिरने नहीं जाते, कभी विदेश यात्रा ही नहीं जा पाते। हालांकि उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। तो इतना ज़्यादा प्रभाव होता है शुक्र का। वैसे भी मीन राशि में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। शुक्र की उच्च की राशि है मीन राशि। और आज हम बात करेंगे कि ये जो शुक्र देव हैं इनका कैसा प्रभाव रहेगा 19 मई के पश्चात। दोस्तों, सभी जानते हैं कि मीन राशि के ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला समय चल रहा है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, जिसकी वजह से तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय चल रहा है जिसके बारे में मीन राशि के जातकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना संघर्षमय समय, चाहे आप व्यापार करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, आपका जो बिजनेस है वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। खास करके उनका जिनकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं है या राहु की अवस्था नहीं है अच्छी है, उनको ना व्यवसाय में कुछ फ़ायदा हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। जहां से पैसे वो कमाने के लिए डालते हैं, पेमेंट फंस जाती है, पुराना पैसा नहीं मिल रहा। तो काफ़ी कठिन संघर्ष वाला समय इस समय मीन राशि के जातकों के ऊपर चल रहा है। और वहीं मैं बात करूं, कुछ लोग जो नौकरी करते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनका मन कर रहा है कि मैं नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाऊं या किसी दूसरी जगह पे चला जाऊं। इतना प्रेशर जो है उनका नौकरी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो घर में भी तनाव का ही माहौल चल रहा है। किसी भी प्रकार से मीन राशि के जातकों को सुख सुविधा, सुख चैन नहीं आ रहा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब ईश्वर सारे रास्ते बंद कर देता है तो कोई ना कोई रास्ता जो होता है वो खोल देता है ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें। सो दोस्तों, शुक्र का ये जो गोचर होगा वो आपके तीसरे भाव में होगा। और सामने जो मैंने कुंडली बनाई है ये मीन राशि के ऊपर आधारित है।
ये जो कुंडली है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जैसा जैसा ग्रहों का गोचर चंद्र राशि के अनुसार होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। और जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, जिनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है या किसी अन्य ग्रह के साथ अंतरदशा में है तो इस समय जो होने वाला है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये जो तीसरा भाव होता है इसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। सो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो कॉन्फिडेंस टूट रहा था, परेशानियों के कारण जो कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो रहा था, उसमें अब एक एनर्जी होगी जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इस संघर्ष के समय में आपके लिए शुक्र देव एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। दोस्तों, इस भाव को मित्रों और भाइयों बहनों का, मित्रों का भी भाव कहा जाता है। सो अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने दोस्तों की वजह से खास करके इस समय शुक्र, क्योंकि स्त्री के कारक हैं, सो स्त्री पक्ष से आपको कोई बड़ा फायदा दिलाने का समय जो है वो शुक्र देव लेकर आए हैं। आप अपने किसी स्त्री मित्र से आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ इस समय दिखाई देगा इस गोचर के दौरान। और वहीं आपको कोई अपने भाई बहनों का भी पूरा इस समय सहयोग मिलेगा। अपने मित्रों की रिकमेंडेशन के ऊपर जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, आपके अपने भाई बहन या आपके कोई दोस्त मित्र उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, उनकी रेफरेंस के ऊपर आपको इस समय कोई जॉब मिल सकती है। ऐसा प्रभाव जो है वो शुक्र देव आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, शुक्र का इस भाव में बैठने से जिस काम को आपका मन नहीं करता था करने का, कोई भी काम आपके लिए आता था, क्योंकि स्ट्रगल का समय है तो आपका कई बार कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है और आप अपने कामों को पेंडिंग में डाल देते हैं। लेकिन इस समय जो एनर्जी ये वाली होगी आपके बॉडी को इतना एक्टिवेट कर देगी कि आप आज का काम आज ही निपटाने में विश्वास रखेंगे। सो ये दिन जो होंगे इसमें आपने जो पुराने काम आपके पेंडिंग चल रहे हैं इस समय आप उन कामों को निपटा देंगे। और यहीं शुक्र की जो दृष्टि जो सीधी जिस भाव में पड़ रही है तो इसको भाग्य का भाव कहा जाता है। सो दोस्तों, भाग्य का साथ इस समय मिलेगा। जिन कार्यों को लेकर आपके सामने रुकावटें खड़ी हो जाती थी, आपके अड़चनें आती थी कामों को लेकर, आप जो भी प्रयास करते थे उसमें असफल रहते थे, तो इस समय भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि जो होगी वो भाग्य स्थान पे पड़ने से इस भाव से जुड़े परिणाम आपको पॉजिटिवली मिलेंगे। इस भाव को पिता का भाव भी कहा जाता है। तो पिता की तरफ से इस समय आपको सहयोग मिलेगा, कोई गुरु का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके कारण आपको आपका जो आने वाला समय है उसमें आपका कोई मार्गदर्शन करेगा। ऐसा कोई इंसान आपको इस समय मिल सकता है जो आपको आने वाले समय में गाइडेंस करेगा। इतना बड़ा प्रभाव होगा शुक्र देव का। सो दोस्तों, शुक्र को लग्जरी आइटम्स के साथ भी जोड़ा जाता है। इस समय आप अपने लिए कोई वाहन परचेस कर सकते हैं। जिनका तो इस समय शनि की और राहु की अवस्था अच्छी है, जिनको तो कोई परेशानियां नहीं आ रही, उन लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कोई अपने लिए वाहन परचेस कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। शुक्र को स्त्री का कारक कहा गया है, सो रिलेशनशिप का कारक भी कहा गया है। सो जिन जातकों की शादी नहीं हुई, इस समय आपके शादी होने के प्रबल योग जो हैं वो शुक्र बना देंगे। और वहीं आप अपने लव पार्टनर के साथ या मैरिज पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम जो है इस समय बना सकते हैं। आप उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, अपने लिए कोई ख़रीदारी कर सकते हैं या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं। सो शुक्र देव क्योंकि वो भौतिक सुखों के कारक हैं, लग्जरी आइटम्स के कारक हैं, तो इस समय वो आपका खर्च भी करवाएंगे। हालांकि ये खर्च जो होगा वो आपको चुभेगा नहीं, क्योंकि अपनी नीड्स के लिए जब हम खुश होते हैं तो उस समय किसी भी चीज़ के लिए जब हम खर्च करते हैं तो वो हमें फालतू का नहीं लगता। लेकिन जो माहौल होगा, चाहे आप नौकरी करते हैं तो व्यापार करते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव माहौल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ नया होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि शुक्र की एनर्जी भी कोई कम एनर्जी नहीं होती। चाहे आपके ऊपर 7.5 लगी हुई है, चाहे
किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन शुक्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पर इनके साथ सूर्य देव भी बैठे रहेंगे। सो ये दोनों ही ग्रहों के लिए ये अति शुभ युति है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जो है वो आग अग्नि तत्व के ग्रह हैं और शुक्र जो हैं वो बड़े सौम्य ग्रह हैं, ठंडी तासीर के ग्रह हैं। तो कभी कभी सूर्य अपनी अग्नि से इनको जलाने की कोशिश करता है, जिसका प्रभाव आपके पार्टनर की हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। सो आप उनके हेल्थ का ध्यान रखिए। और यहाँ पर कभी कभी वो अपने पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर गुस्सा भी आपको दिला सकता है। सो आप जब उनके साथ घूमने जाएं तो किसी भी बात के ऊपर अगर कोई बात होती भी है तो आप एकदम से गुस्से में अपना रिलेशन खराब मत कीजिए। ये टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा, घूमिए फिरिए, किसी भी प्रकार के सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को अपने ऊपर लागू मत होने दीजिए। और ये हर रिलेशन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अपने जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, उसके साथ भी जब टाइम आपको देने पे आया है तो क्यों छोटी सी बात को राई का पहाड़ मत बनने देना। सो अगर कोई बात होती भी है तो काफ़ी कोशिश करना कि इग्नोर कर दी जाए, क्योंकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी कभी हम छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर नेगेटिव परिणाम देती है। सो दोस्तों, जिन लोगों का व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के साथ जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार के फूड एंड बेवरेज, रेस्टोरेंट, होटल लाइन के साथ, या रेडीमेड कपड़ों के साथ जिनका काम है, सोशल मीडिया का काम है, किसी भी प्रकार से विदेशी भाव से आपको पैसा आता है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनका हेड ऑफिस जो है वो किसी दूसरे देश से है, सो उनको भी सैलरी उनकी बढ़ सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। ऐसी संभावनाएं शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके साथ हो सकती हैं। सो जो भी होगा आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। आपने सिर्फ ध्यान रखना है, आपने गुस्सा नहीं करना। और इस दौरान आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र विदेश का भी कारक है, इस समय आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा लगने का चांसेस है। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको जो अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ये गोचर चाहे थोड़े दिनों के लिए हुआ है, लेकिन इस गोचर के प्रभाव के दौरान उतने परिणाम जो होंगे विदेशियों के लिए भी वो भी बड़े अच्छे प्रभाव होंगे। हो सकता है जिन लोगों ने पीआर अप्लाई की हुई है उनको आपको पीआर मिल सके, मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो लोग वहाँ पर नौकरी या व्यापार करते हैं उनके लिए भी कामकाज अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कोई कंपटीशन है तो आपको कोई इनाम मिल सकता है। आपके पेरेंट्स आपके लिए वो प्राउड फील कर सकते हैं। ऐसा जो शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए दिखा रहा है। और वहीं आपकी हेल्थ के लिए मैं कहूँगा, आप अपनी हेल्थ में जो परेशानियां झेल रहे थे उनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। आप डेली रूटीन में थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कीजिए और अपनी सेहत के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। सो तरह तरह की परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में प्रैक्टिकली हमको अपने शरीर का, अपने बॉडी का ध्यान रखने के लिए कुछ वॉक करनी चाहिए, कुछ योगा का सहारा लेना चाहिए, ताकि ये जो 7.5 का प्रभाव है ये हमारे शरीर को ख़राब ना कर सके। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर शुक्र के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है और हम मीन राशि के जातकों के लिए ऐसा ही वीडियो लेकर नई से नई जानकारी जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली दिखानी होगी वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिनके ऊपर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने
देखने को मिलेगा और इसके रिजल्ट जो होंगे वो डबल परिणाम पॉजिटिवली आपके ऊपर आएंगे। सो दोस्तों, बर्थ चार्ट में सब कुछ मेंशन होता है। महादशा अंतरदशा काफ़ी अफेक्ट करती है। आज का जो मैंने आपको बताया, ये शुक्र के बारे में बताया। सो कुंडल बर्थ चार्ट में सारे ग्रहों की पोजीशन का पता लग जाता है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और कैसी उसके ऊपर दृष्टियां पड़ रही हैं और कौन सी आपके ऊपर दशा महादशा लगी हुई है। सो जिन्होंने दिखानी होगी हमारे साथ संपर्क कर लेना। हमें ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर हम आपका जितना अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं उतना हम आपके लिए करेंगे। जिन रास्तों पे आपने जाना है, जिन रास्तों को आपने इस समय अवॉइड करना है, वो सारी जानकारी हम आपके लिए मुहैया करवाएंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।